सेंटर पे बिजनेस स्टॉक लाहौर का मुकम्मल जो सेटअप है, मुकम्मल डाटा केबल का प्रोसीजर आपको दिखाने लगे हैं शुरू से लेके आखिर तक, यानी मुकम्मल डाटा केबल किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले हम लेते होते हैं वायर। ये वायर कितने गज़ की है जी? एक गज़ की वायर लेते हैं। एक गज़ की वायर को हम काट लेते हैं इस कटर की मदद से। उसके बाद हम इसको ये कट लगाते हैं और इसकी वायर जो है वो हम यानी इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद क्या करें, तो दिखाएं बेटे, छील लीजिए, दिखाएं। ये वायर को छील लेते हैं। छीलने के बाद ये जिसका आपको अगली साइड से नज़र आ रही होगी वायर, वो निकालने के बाद ये हमारे पास इसके अंदर हमने यानी ये केमिकल है, इस केमिकल के अंदर डिप करके ये हमारे पास है जी टांका लगाने के लिए जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होता है जिसको बेरोज़ा भी कहते हैं, उसके अंदर हम डिप करेंगे। ये इसी के अंदर इसी तरह से डिप करने के बाद अब हम इसको लेके आएंगे सोल्डिंग मशीन पे। तो सोल्डिंग मशीन, ये हमारे पास सोल्डिंग मशीन है। इस सोल्डिंग मशीन पे हम इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसको यानी टांका लगाएंगे। वैसे तो हम काविया के साथ लगाते होते हैं, ये ऑटो टांका लगाने के लिए सोल्डिंग मशीन है। तो ये हम इस पे यानी दो वायर वाली दो पे रखेंगे, दोनों वायर दो पॉइंट पे, और उसके बाद हम इसका ये टांका लग चुका है। ये टांका जैसे ही ये मुकम्मल हो गया, टांका लगने के बाद अब हम इसको लेके जाएंगे मोल्डिंग पे। बेटे दूसरी साइड भी दिखाइएगा। तरीके से छील के और इसकी यानी एक साइड पे हम लगाते होते हैं चार्जिंग पोर्ट और दूसरी साइड पे इसका जो हमारे पास जो भी कनेक्टर यानी इसका जो चाहे वो सी टाइप है या एंड्रॉयड है या आईफोन का कोई भी है, तो वो हम कनेक्टर इसके साथ लगाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे टांका लग चुका है। दूसरी साइड यानी जो कनेक्टर होता है ये हमारे पास 8600 भी इसको कह देते हैं, और ये जो एंड्रॉयड केबल होती है उसका कनेक्टर है। अब इस पे टांका लगाने लगे, ये इस पे भी टांका लग गया। ये जी, ये इस पे टांका मुकम्मल लग गया। तो ऊपर कर ले रहे हैं। अब यानी टांका लगने के बाद अब हम क्या कर, ये है जी हमारे पास इस टाइम पे मोल्डिंग मशीन। बेटे ये कितने नंबर वाली मोल्डिंग मशीन है? 2 नंबर मशीन है। 2 नंबर मोल्डिंग मशीन है। ये इसकी डाई है। अब इस डाई के अंदर हम इस केबल को रख के और हम इसको बाकायदा आपको यानी इसकी मोल्डिंग मशीन पे प्रोसीजर इसका मुकम्मल करके और आपको केबल बना के दिखाते हैं। बेटे शुरू करें के और ले आए हैं। अब इसको हम इस डाई के अंदर सेट करेंगे। ये कनेक्टर हर डाई का, हर कनेक्टर के हिसाब से डाई होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कनेक्टर रखने के बाद आप इसकी डाई की फिटिंग करेंगे। ये दोनों पीस अलग अलग होते हैं। एक यानी केबल को इसके अंदर रखने के बाद हम डाई की इसकी सेटिंग करते हैं, और उसके बाद ये जो इसका सुराख है, इस सुराख को ऊपर वाली साइड पे और इस मोल्डिंग मशीन में जहाँ से ये निकल रहा है हमारा प्लास्टिक, उस साइड पे हम लेके जाके और इसको फिट कर देंगे इस डाई को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसका लीवर है, इस लीवर की मदद, इस लीवर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो इसका मटेरियल है वो नीचे इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से लूज़ करेंगे और इस डाई को निकालेंगे, और ये हमारी केबल तैयार होगी। इधर दिखाएं बेटे, ये केबल तैयार होगी है, यानी ये जो USB पोर्ट थी वो हमने लगाई, ये मुकम्मल केबल हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट पीस अभी आपको लगा के दिखाते हैं। यानी ये इस तरीके से 1 घंटे के अंदर अनाड़ी आदमी जो अभी काम नया नया स्टार्ट करेगा वो कम बेश 1 दिन के अंदर 400 से 500 केबल बना सकता है, और जो बंदा ट्रेंड हो जाएगा वो 1 दिन के अंदर 8 घंटे में 1000 केबल तक भी वो बना सकता है। दूसरी केबल का प्रोसीजर, बस लीवर प्रेस कर किया है, इसको लूज़ करेंगे, डाई निकालेंगे वापस, और ये हमारी केबल तैयार। इसके साथ हल्का सा प्लास्टिक जो लगा हुआ होता है उसको सिर्फ रिमूव करते होते हैं, थोड़ा सा गर्म होता है। आप इसको बेशक बाद में भी कटर के साथ रिमूव कर सकते हैं या उसी वक्त अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट बेटे लगाए, ये वायर सोल्ड की हुई कनेक्टर लगा के, वायर नहीं लगाई, वीडियो बनाने की वजह से अभी सिर्फ कनेक्टर लगा के हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है। निकाले बेटे, लगाए। इसकी आगे से सफाई लाजमी करनी है, डाई की फिटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है। ये अगर यहाँ पे दाना लग गया तो इसको साफ करके प्रेस करना।
बहुत आसान है, यानी एक लेडीज़ भी करना चाहे तो इस काम को कर सकती है। इतना आसान है इस मशीन को ऑपरेट करना, इस काम को करना और इस कारोबार को करना। इस कारोबार में प्रॉफिट बहुत अच्छा है। यानी एक केबल आपकी जो तैयार होती है वो 15 से 20 रुपए में एक अच्छी केबल तैयार हो जाती है। 15 रुपए में तैयार होती है आपकी जो हल्के वाली केबल है, और तकरीबन 25 रुपए में तैयार होती है जो आपकी अच्छे वाली केबल है। जो 15 रुपए वाली केबल है वो तकरीबन सेल होती है 100 से 150 रुपए में आम रिटेल में, और जो केबल तैयार होती है हमारी 25 रुपए में वो सेल होती है मार्केट के अंदर 200 से 250 रुपए में। तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप होलसेल पे भी देते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आप रिटेल पे सेल करेंगे फिर तो आप कमा ही सकते हैं। यहाँ पे लाइट चली गई है, इस वजह से आपको ये केबल हम चेक करके नहीं दिखा सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसकी आपको केबल भी चेक करके हम ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, अब इसमें हीट कंट्रोल की वजह से जो मसला आता है जी, अब अगर इसमें ये आप देख सकते हैं, ये है मीटर कंट्रोल मीटर आपने साथ दिया है जी। अब इसमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये है हीट को कंट्रोल करने के लिए, फुल पे जाता है और नंबरिंग दी हुई है 1 से फुल तक। ठीक जब है, स्टार्ट में आपने मशीन को ऑन करना है तो इसको फुल पे करके आपने 15 मिनट तक हीटर को चला देना है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि स्टार्ट में जो दाना है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, मशीन बिल्कुल ठंडी होती है। ठीक है, 15 मिनट के बाद इसकी हीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथ की स्पीड से। जिस तरह आपने पहले बताया कि अनाड़ी बंदा और एक ट्रेन बंदा अगर 1000 केबल निकाला है तो इसकी हीट 3 से या 2.5 से 3 तक रखता है। ठीक है, अगर कोई अनाड़ी बंदा है उसने कोई लेट एक पीस निकाल लिया उसके बाद थोड़ा सा डिले, तो वो इसकी स्पीड 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 पे रखेगा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो दाना जलता है या ज़्यादा मेल्ट हो जाता है तो उसको ये कंट्रोल करता है, ये हीट को कंट्रोल करने के लिए। यानी अभी हीट ये, क्योंकि अभी हम काम नहीं कर रहे इस पे, तो ये देखें दाने की दाना shape भी पिघलने change की वजह होगी। से ये धुआं उसी वजह से निकल रहा है कि ये हीट इसकी ओवर हुई हुई है। हाँ, अब अगर आप इसको अच्छा उसके बाद जो है स्टार्ट में इसको प्रेस कर दें, अगर अब मशीन को बंद करते हैं पूरा दिन इस्तेमाल करने के बाद, तो जो इसके अंदर दाना बचा होता है वो आपने उसको इस तरह से वेस्ट कर देना, या कोशिश करें डाई लगा के उसके पूरे पीस निकाल लें। ठीक है, अगर आप इसको इसी तरह से चलाते हुए जिस तरह अभी लाइट गई है छोड़ देंगे 1 दिन 2 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, तो उसके बाद ये है कि दाना अंदर ठंडा हो जाता है, वो अंदर ग्रिप कर जाता है। फिर उसके बाद दोबारा जब चलाएंगे तो उसको चलाने में थोड़ा सा मसला आता है, दाना दोबारा पिघलना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो इसलिए इस वेस्ट को निकाल देना है। इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है। ये डाई लगा के आप प्रॉपर पीस निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद दाना ना डालें, जितनी देर तक दाना आ रहा है उतने पीस निकाल दें, उसके बाद मशीन को छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। नोजल साफ करना है। ब्लैक में रीयूज हो जाता है, वाइट में नहीं हो जाता, क्योंकि वाइट में इसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ब्लैक में आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी सोल्डिंग मशीन, कंप्रेसर, इसके तमाम मीटर्स, ये जो हीट कंट्रोलर और ये जो मोल्डिंग मशीन है, ये तमाम चीज़ें, और तकरीबन 4000 केबल का दाना। दाने 2 किस्म के होते हैं, ये वाइट कलर का होता है और ब्लैक कलर का, तो भी हमने आपको दिखाया। ये जो ब्लैक कलर का होता है, इस तरह से ये 2 कलर के दाने होते हैं। 4000 के